का एक मकसद ये था कि इलेक्शन के दौरान आप सब लोगों ने, आप भाइयों ने हमारी मदद की, हमारी सपोर्ट की। मैं चाहता हूँ कि सबके फर्दर नाम कुछ लोगों में यानी बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसी के नतीजे में जो हमारी वोट की रेशो थी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में सबसे ज़्यादा, यानी जो नून लीग का MP था वो सबसे ज़्यादा वोट उसने हासिल किए। यानी पहले जीतने वाले था, हारने वाले नून लीग में सबसे ज़्यादा हमारे वोट थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हुए। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट की दोस्तों से। बल्कि मैं जब वहाँ था तो माशाल्लाह 50 लोग जो थे, कुछ लोग आप लोग बैठ के यहाँ पे जो है सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग वो खुद गए थे वहाँ। तो ओवरसीयर्स जो है उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। एक मकसद तो ये था जमा करने का, दूसरा ये था कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे कायल मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनकी जो एहलिया हैं वो भी 3 दफ़ा खातून अव्वल रही, वो इस दुनिया से चली गई हैं। और हम उनके साले सवाब के लिए भी ये था कि हम इकट्ठे हों और उनकी रूह को साले सवाब पहुँचाया जाए। ये एज़ ए पाकिस्तानी और एज़ ए मुस्लिम हम सब लोगों पे फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारा कोई अजीज़ जो हमारा चला जाए उसके लिए जो है वो साले सवाब किया जाए। तो मैं आप लोगों का बहुत नायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। मैं फ़र्दन अगर नाम लूँगा तो कुछ नाम रह जाएंगे तो मेरा ख्याल में सही नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं राजा खुर्शीद साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, राजा फजल साहब, ये सारी आप स्पेशली ठूठा राय बहादुर वालों ने बहुत हमारे लिए जो है वो कोशिश की। उसके अलावा मिर्ज़ा इकबाल साहब हैं कस्बा से, सेठ मुजफ्फ़र साहब हैं, राजा इकबाल और राजा नईम साहब जो है बलानी से, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। इसी तरह राजा बीबुर रहमान साहब ने, बल्कि वो टेलीफोन करके हमें सारी डायरेक्शन, बाहर जो बंदा बैठा हो ज़ाहिर उसको नक्शा बड़ा क्लियर नज़र आता है कि यहाँ पर गैप है, यहाँ पर ये है, तो वो हमारी रहनुमाई करते रहे। तो इसीलिए सब लोग जो अपनी अपनी जगह पे थे उन्होंने माशाल्लाह हमारे लिए बहुत कोशिश की। और जिसके तल्लक, क्योंकि हम इससे पहले इतना बड़ा इलेक्शन नहीं लड़े थे, तो लोगों की राय थी कि ये यूनियन कौंसिल लेवल की सियासत करते रहे हैं, ये इतने वोट हासिल नहीं कर सकेंगे, ये मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो आपको जैसे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है कि हम जीते हुए थे। अगर जो है मैच फिक्स ना होता तो हम जीते हुए थे। इसलिए मैं आप लोगों का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए, और इंशाअल्लाह जो हम कर सकते हैं, जो आपकी खिदमत कर सकते हैं, वो हमारी खिदमत जारी है और हम खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। चाहे इलेक्शन जीतें या हारें, सियासत में रहें या ना रहें, ये हमारा एक शुरू से तकरीबन 1980 से, बल्कि उससे भी पहले हमारी फैमिली जो है अपने इलाके की खिदमत कर रही है, और हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे राजा मोहम्मद अकरम साहब जद्दा से खिताब कर रहे थे। अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत में फरमाया, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना। फाइज और कामयाब वो है जो आगे जहन्नुम से बचा लिए गए और जन्नत मिला। ये दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी ये ख़त्म होने वाली है, और वो कामयाब है जिसने आखिरत बनाई। आज आपके यहाँ तशरीफ़ आवी का भाई साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से शुक्रिया अदा किया है। मेरे ज़िम्मे ये काम है कि आज जो इसाले सवाब की महफिल है, इस हवाले से मैं आपकी खिदमत में मुख्तसर चंद कलमात करती हूँ। और दूसरा आयत एक और अहम मौका है, और आप सब के लिए अल्लाह का ख़ास फजल के दिन जो चुना वो आशुरा 10 मुहर्रम को, तो ये 2 बातें आपकी खिदमत रखती हैं।
और इस गरज से कि अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, हमारे नेक अमाल मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमाए नेकी की। और बेहद मुझे खुशी हुई है कि आप सब लोग जमा हैं, मिल बैठे हैं यहाँ नेक काम के लिए। मेरी तमन्ना है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सब लोगों से, मेरी तमन्ना है कि हम मिल बैठा करें 2 महीने 3 महीने के बाद। ये मुहर्रम है, अब एक रबीउल अव्वल में हम एक यहाँ ऐसा इज्तिमा कर लें और 2-3 महीने के बाद अगर हम दर्स कुरान के हवाले से मिल जाए करें आपस में, तो आपस में एक दूसरे के हालात, एक दूसरे से गुफ्तगू, सलाम दुआ, ये वाजिब। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ शुरू करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुसलमान के 6 हक़ हैं। जब वो सलाम करे तो उसे जवाब दे, जब वो दावत दे तो उसे कबूल करे, और बीमार हो तो इयादत करे, और वफ़ात पा जाए तो उसके साथ जाए, जनाज़े में शरीक हो। तो ये हक़ है हर मुसलमान का कि किसी मुसलमान मर्द या औरत की वफ़ात हो जाए, किसी भी वजह से हो जाए, कोई भी सबब है, ये हक़ है कि हम उसकी ताज़ियत करें। हम हक़ है कि ताज़ियत के लिए जमा हों, और उसके लिए महफ़िल, और आज की महफ़िल तो क़राअत कुरान इसाल सवाब की महफ़िल, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब इंसान मर जाता है, बनी आदम मर जाता है, तो सारे अमल मुनक़ते हो जाते हैं, दुनिया के सारे काम कुछ नहीं कर सकता सिवाय 3 काम। एक सदका जारिया, जो सदका कर गया वो बाकी रहता है। अभी राजा साहब ने जो बात की है, मुझे खोल के बयान नहीं करने दीजिए कि रोज़गार के लिए वहाँ जो काम किया है, एक ऐसा काम किया है कि एक आदमी जो मांगता था उसको रोज़गार पे खड़ा कर दिया, वो खुद कमाने वाला बन गया, अब देने वाला बन गया। ये सदका जारिया है। जब तक ये बाकी है अजर मिलता रहेगा, चाहे 100 साल क़यामत तक ये अजर बाकी रहेगा। और दूसरा नफ़ा बख्श इल्म, तालीम आप दे गए किसी गरीब को, कुरान की दीन की तालीम दे गए, इल्म दे गए आप, जब तक बाकी है अजर आपको मिलता रहेगा तो क़यामत। और तीसरा वलद साले, नेक औलाद, नेक औलाद छोड़िए, वो नेकी करती रहेगी, उसमें आपको अजर मिलता रहेगा ता क़यामत। इमाम बुखारी की हदीस शरीफ है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब इंसान का मौत हो जाती है, अमाल मिल जाते हैं, फिर उसको इनाम मिलता है, कहता अल्लाह ताला मैंने जो किया था वो तो मुझे मिल गया। कहा है कि तेरा बेटा ये काम कर रहा है, तेरा सदका जारिया ये काम कर रहा है, तेरे लिए दुआए खैर कर रहा है, तो दुआए खैर वो पहुँचाई जाती है। तो ये आज आपका कुरान पाक पढ़ना, सूरह यासीन बार बार पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, सदका तो खैरात करना, बेगम कुलसूम को अल्लाह ताला पहुँचा रहा है कि आपके मोहब्बत करने वाले जिन लोगों के लिए आपने काम किया था, तुम्हारे लिए ज़िंदा में बैठ के दुआ करने तो कबूल करना हो। तो पता है इसका कितना बड़ा अजर देगा अल्लाह ताला। एक हर्फ के बदले रसूल फरमाया एक नेकी, और एक नेकी के बदला जब देगा तो 10 गुना देगा। कितने हरूफ पढ़े, एक सिपारा तो मैंने पढ़ा है कुरान पाक में, 27,723,732 हरूफ। आप अंदाज़ा लगाए कि जितने हरूफ पढ़ेंगे उतनी नेकियाँ। तो ये इशारे सवाब आज उनके लिए हमारी तरफ से, और दुआई मग़फ़िरत कि अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिल आसान फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे तमाम अजीज़ व क़रबा जो वफ़ात पा गए, अल्लाह ताला उनकी मंजिल आसान फरमाए, उनकी आखिरत बेहतर करे, उनको अजाब से अल्लाह महफूज फरमा, या अल्लाह उनको अजाब क़ब्र से महफूज फरमा, या अल्लाह उनके लवाही को उनको सब्र जमील अता फरमा, या अल्लाह उन लोगों को हर आज़माइश और मुश्किल से अल्लाह ताला उनको निकाल, और अल्लाह ताला उनसे कार खैर मज़ीद ले ले। अल्लाह ताला ये जो आज़माइश का वक्त है, अल्लाह ताला उनमें इस्तिक़ामत बख्श। ये सारी हमारी दुआएँ अल्लाह ताला कबूल फरमा। और आज आशूरा का दिन है, लोगों ने रोज़ा रखा है, और ये इम्तहान का दिन है। इस बात का सबूत है अल्लाह ताला कि तूने हक़ को गालिब किया मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पे, फ़िरऔनियों को तबाह और बर्बाद किया। अल्लाह ताला इस फ़िरऔन को हमारे मुल्क से तबाह और बर्बाद कर निकाल दे, दहशतगर्दी जुल्म को निकाल दे, अल्लाह बरबी लोगों से जुल्म इसको उठा ले। अल्लाह ताला मुसलमान उम्मत मुस्लिमों को कामयाब कर। जैसे कि इमाम हुसैन ने इस मौके पे अपनी और अपने अहल खाना की जान दे के साबित कर दिया कि हक़ सर बुलंद रहेगा, हक़ की सरबुलंदी खातिर। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद्दोजहद की, अल्लाह ताला तूने मूसा अलैहिस्सलाम हाथ पे हक़ को गालिब किया, फ़िरऔन को तबाह किया। अल्लाह इस फ़िरऔन को तबाह कर दे जो उम्मत मुस्लिमा को ख़राब तागूत और दहशतगर्दी और फसाद फैला रहा है। अल्लाह ताला हमारे सब की दुआएँ, अल्लाह ताला हमारे क़राअत कुरान पढ़ना, ये सब अल्लाह ताला हम उनको सवाब पहुँचाते हैं। अल्लाह ये कबूल फरमा, और अपनी जवाब मेराब में इसका अजर बेगम कुलसूम को और जितने भी उनके ख़ानदान, हमारे ख़ानदान उनको पहुँचा, उनकी मग़फ़िरत फरमा। मग़फ़िर है न मैयत न शाहिद न गायब न फ़क़ीर न तग़ीर ज़कर न इंसान हैयत न ईमान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना
اللهم صل علی سیدنا اللهم صل علی سیدنا جزاکم اللہ خیر اللہ آپ سب کو یہ تھے جی قاری صاحب انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے لیے دعا کر رہے تھے. یہ راجہ محمد اکرم صاحب ہیں جنہوں نے قرآن خوانی مظلوم قوموں کے لیے یہاں کروائی جدہ سعودی عرب میں. یہ راجہ محمد اکرم صاحب ہیں بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے لیے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن خوانی کروائی. یہ مہمان سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. یہاں قرآن خوانی بھی ہوئی. اب تھوڑی دیر بعد جو ہے انشاءاللہ کھانے کا ٹائم ہو جائے گا. جی میں آپ کا بھائی بوٹا فاروق جدہ سعودی عرب سے یہ آپ کو لائیو ویڈیو دکھا رہا ہوں. راجہ محمد اکرم صاحب پلیٹ پر ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਖਾਣਾ? ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ. جی سر جو بھی ہمارے ساتھ لائیو ہیں سب کا بہت بہت شکریہ سر. ਚਲਾ ਲਓ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਝ ਚਲਾ ਲਓ. جناب جدہ سعودی عرب میں یہ قرآن خوانی یہ جناب راجہ محمد اکرم صاحب نے جدہ سعودی عرب میں بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے لیے قرآن خوانی کروائی اور یہ سب مہمان تشریف لائے ہیں. اب قرآن شریف کا جو ہے سب نے اللہ تعالیٰ ثواب بچائے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو. اور تمام دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان کے معافت کے لیے دعا کی جائے. سہیل گجر صاحب تھینک یو ویری مچ. شاہد بھائی جی دوستو ایک دفعہ پھر جاتے جاتے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے مغفرت کے لیے دعا کیجیے. بہت شکریہ چوری فیصل صاحب سہیل گجر صاحب اور بھی جو ہمارے ساتھ دوست لائیو آن ہیں سب کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. چوری فیصل صاحب بہت بہت شکریہ سر. شکریہ سہیل گجر صاحب آپ کی محبت ہے سر. دوستو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اور جاتے جاتے ایک دفعہ آپ تمام دوستوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی مغفرت کے لیے دعا کریں. بہت بہت شکریہ آپ سب بھائیوں کا. اوکے جی اللہ حافظ.